शरीर में एकदम वीकनेस सी आ गई। सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। कल हम आपको लास्ट लेक्चर में समझा रहे थे कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो हमने आपको दो मेथड बताए थे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में कि A/A1 इक्वल है B/B1 के। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बताया था A/A1 इक्वल नहीं है B/B1 के, तो क्या करते हैं। अगर इतनी बात पता है और इंटीग्रेशन आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप इस चैप्टर में देखें तो आपने क्या सीखा, केवल आपने ये देखा कि हमें उसे इंटीग्रेशन तक कैसे पहुंचाना है। हमने आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाया, केवल कि अपनी इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन तक कैसे पहुंचाना है, वो मेथड है। और इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो नो डाउट आप बड़ी लॉस में हैं। कंपटीशन फाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए इंटीग्रेशन। तो हम आ रहे थे वापस, मेरे नाथ, जिस दिन आप लोगों की आदत, बुक दे दो, मेरी जैसी हो गई, आपको कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन से। कैसी आदत? जैसे अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मन में क्या आ रहा है, आपको थोड़ा पढ़ा देते हैं। वैसे अगर आपके अंदर आने लगा, घर में है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मन में अपने आप अंदर से आए, यार बेड पे डले ही तो हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। जिसने ये आने लगा, समझ लो उस दिन हमारी भी जरूरत नहीं है आपको। बस एक गाइडलाइन है भाई, हम आपके लिए एक गाइडलाइन है, हम आपको एक सही डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। हमें हर बच्चे के बारे में पता है कौन कितने पानी में, बिकॉज आप ऑफलाइन मोड के बच्चे हो। ऑनलाइन में टीचर को नहीं पता है कि बच्चा, वो तो ऑनलाइन में टीचर केवल एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, जिसको पढ़ना है पढ़ ले, जिसको नहीं पढ़ना है ना पढ़े। टीचर को ये थोड़ी ना पता कि मयूरी कैसी है पढ़ने में, मनस्वी कैसी है, हर्षित कैसा है। ऑफलाइन में क्या होता है, हर बच्चे के बारे में पता है, ये कैसा है, ये कर सकता है, ये वो कर सकता है, ये कर सकता है। इस तरह करके हमने बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बनाई, जिन बच्चों ने हमारी बात मान ली। आप विश्वास नहीं करोगे, लमसम 17-18 साल पहले कुछ बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ कोर्सेज ज्वाइन करवाए और आज वो इतने खुश हैं। नहीं सर, मज़ा आ गया। तो टीचर को पता रहता है, लेकिन टीचर को पता कब लगेगा, जब वो सामने आएगा बच्चा। तो इस वजह से देखा जाए, दो लोगों को फ्यूचर देखने के लिए भोले जी ने दिया। एक तो भोले जी खुद और एक टीचर। टीचर स्टूडेंट्स के बारे में बता सकता है इसका फ्यूचर क्या है, और एक भोले बाबा बता सकते हैं फ्यूचर क्या है। वो तो सब कुछ बता देंगे, लेकिन टीचर के पास एक क्वालिटी होती है कि वो उस बच्चे का फ्यूचर बता देगा कि एजुकेशन लाइन में ये क्या कर सकता है। हम अब कहते नहीं हैं, एक जमाना था हमने कह दिया बेटा पास नहीं होगा, वो पास ही नहीं होता था। कब से कहना बंद कर दिया, जब से एक दो बार बच्चों ने हमें ब्लेम कर दिया, सर आपने कहा था कि पास नहीं होगा, इस वजह से मैं पास नहीं हुआ। मैंने बेटा, मैंने तो इस वजह से कहा कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो और आपके अंदर क्या स्टेमिना है, किस तरह का आपका नजरिया है, उसके अकॉर्डिंग कहा। अगर आप उस बात को दिल पे ले जाते और मेहनत करते तो पास हो जाते। तब से हमने कहना बंद कर दिया इन चीजों को। नहीं तो टीचर को साफ दिखने लगता है कि बच्चा कितने पानी में, वास्तव में कितना नॉलेज है क्या नहीं है। तो चलिए आते हैं वापस। एक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, एक दो ही प्रॉब्लम करेंगे केवल, उसके बाद, क्योंकि आप एक कर लो 10 कर लो, बात तो एक ही है। तो नॉन होमोजीनियस में आपकी बुक में प्रॉब्लम ज़्यादातर एक ही टाइप की है, लेकिन मैं तो बहुत सारी कराऊंगा यहाँ पर। बुक हो या ना हो, मैं तो प्रॉब्लम बोर्ड पे ही देता हूँ। कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की हो, चलेगी, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1 थोड़ा बड़ा जरूर है, इसी को ले रहा हूँ। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल ऑफ द x प्लस का 2y माइनस का 3 होल अपॉन द
2x प्लस वाई माइनस का 3, राइट। आपने बोला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx 2x प्लस वाई माइनस का 3। बेटा बताओ होमोजीनियस, लीनियर, नॉन होमोजीनियस कैसा है? ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस है, तो पता लगा नॉन होमोजीनियस है। दिस इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने जवाब दिया, ये नॉलेज है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, a1x प्लस का b1y प्लस, आपने जवाब दिया यहां पर where a अपॉन a1 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन, ये 1 अपॉन 2 कभी भी 2 अपॉन 1 के बराबर नहीं हो सकता। सो लेट, आपने बोला रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म, मैं निकाल लेट स्मॉल x बराबर x प्लस एच, स्मॉल y बराबर y प्लस, here implies that dy upon dx बराबर, then equation number first becomes dy upon dx बराबर x का मतलब x प्लस एच 2 टाइम्स ऑफ y प्लस के 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एच y प्लस के यूज किया गया यहां से dy अपॉन dx बराबर x प्लस का 2y प्लस h प्लस का 2k प्लस 3, थोड़ा बड़ा है ये ध्यान रखना, 2x प्लस का y प्लस 2h प्लस k माइनस का 3। फिर क्या करते हैं बेटा जी, पहले टेकिंग करते हैं, जो कांस्टेंट वाले ब्रैकेट है इनको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, इनको आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके एच और के की वैल्यू निकालते हैं, 1 बना रही है, कभी जब कुछ डायरेक्ट दिख जाते हैं बिना सॉल्व किए, 1 1 3 3 माइनस 3 0, 1 1 3 3 माइनस 3 0, तो कभी जब डायरेक्ट दिख जाती हैं, आसानी के सामने है इस वजह से देख लिया ना, डायरेक्ट दिख जाती हैं, ये दिमाग का एप्लीकेशन होता है। तो पता लगा यहाँ h बराबर कितना मिला 1, k बराबर 1। देन इक्वेशन नंबर सेकंड बिकम्स dy अपॉन dx किसके बराबर हुआ, x प्लस 2y 2x प्लस y। ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस में क्या करते हैं, y बराबर bx, कैपिटल x कैपिटल y में है तो कैपिटल x कैपिटल y रहेगा, तो dy अपॉन dx बराबर b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। देन इक्वेशन नंबर थर्ड बिकम्स कितना आ जाएगा मेरे पास, b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स अपॉन द एक्स से एक्स गायब, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस 2b अपॉन 2 प्लस बी माइनस का v। एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस 2b माइनस का 2b माइनस अपॉन द 2 प्लस का v। तो मेन पॉइंट कहाँ गई अब इंटर में, अब इंटर वाला पोर्शन चल रहा है इस समय पर। तो कितना मिला, x डी बी अपॉन डी एक्स बराबर अपॉन द 2 प्लस का b, b के साथ b का फंक्शन 2 प्लस बी अपॉन 1 माइनस का b स्क्वायर डी बी बराबर
डी एक्स अपॉन एक्स। क्यों बेटा लोगों, मेन पॉइंट है इसका पार्शियल फ्रैक्शन, तो 2 अपॉन द 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस, ये मेन मीनिंग होता है होल ऑफ डी बी इक्वल ऑफ द डी एक्स अपॉन एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, माइनस बी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हुआ, माइनस का 2b, लेकिन इसका हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो कितना हुआ यहां से हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस बी, 1 माइनस बी, 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड, ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं आप लोग, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर होल ऑफ डी बी, बोला करो भाई, इक्वल ऑफ द डी एक्स अपॉन एक्स। देख लो सामने सभी बच्चे, मैंने क्या किया, इसका तो भी फैक्टर किया, इसमें -2 का मल्टीपल -2 का डिवाइड, क्यों, 1 माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2b है, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लें हम लोग, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो बी से बी कैंसिल, तो कितना मिला 1 अपॉन 1 प्लस बी। मैंने कहा था जब पावर एक जैसी होती है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन जल्दी सॉल्व हो जाता है। चेक करो, 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी, बी से बी कैंसिल, 2 आया, 2 ऊपर है, बोलो ये कितना हुआ, माइनस का 2b अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर होल ऑफ इक्वल ऑफ द डी एक्स अपॉन एक्स। आपने कहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, भैया इंटीग्रेशन कितना हुआ, लॉग ऑफ माइनस लॉग प्लस, क्यों भाई माइनस बी है ना, तो माइनस दिस माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ इक्वल ऑफ द लॉग एक्स प्लस का लॉग सी। क्यों बच्चा लोगों, अगर इंटीग्रेशन में आपका हाथ तंग नहीं है तो कन्फर्म में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी फायदा रहेगा इस जगह पर। राइट, सबको अपने पास ले जाओ एक तरफ से, प्लस वाले प्लस के साथ और माइनस वाले आओ ध्यान से। ये लाइन काफी इंपोर्टेंट हो गई, लॉग ऑफ 1 प्लस बी होल अपॉन द 1 माइनस बी, ये रूट में चला जाएगा ऊपर, रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर, देखते रहो सब लोग, ये कितना हुआ, इधर आया होगा, इंटू एक्स बराबर का सी, लॉग से लॉग गायब, बोला करें, कोई दिक्कत, बाई की वैल्यू को उठा के पुटअप कर दो, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स इक्वल टू सी। एक एक्स से एक्स कैंसिल, एक एक्स से एक्स कैंसिल, क्या मिला, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर इक्वल टू सी। ध्यान से देखते रहना सब लोग, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है कभी कभी, एनी कंफ्यूजन एनी डाउट, सबको एक साथ रखा गया इस जगह पर, तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, इसके फैक्टराइजेशन किए गए इस जगह से, या आपने स्क्वायर किया सब एक तरफ से, क्यों, स्क्वायर रूट हटाने के लिए। मैं तब देखना सारे लोग, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सब बच्चों को पता है सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मान ली गई, C1,
एक x प्लस वाई से एक x प्लस वाई कैंसिल, क्यों? इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसका मतलब क्या है? एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखना सारे लोग, इसका मतलब क्या है मेरे पास? एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, तो आंसर कितना हुआ? एक्स प्लस वाई बराबर, इसका मतलब हो गया C1, एक्स माइनस वाई इसको दे दिया एक्स माइनस वाई का होल ऑफ क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बुक में मैच किया, मैच हो रहा है, लेकिन ये जो मैंने इंटीग्रेशन किया है, मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया, दूसरे तरीके से किया है। अगर आप बुक में देखेंगे तो एक दूसरे तरीके से है, लेकिन लास्ट में आंसर कैसा मिला? सेम मिला। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, न कि बुक के ऊपर। बुक एक बार को गलत हो सकती है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं होगा अगर कॉन्फिडेंस है तो। समझ में आए सभी के? पक्की वाली बात। तो ये क्या है? नॉन होमोजीनियस का कौन सा केस? केस नंबर 1। इसमें केस नंबर 2 वाला और कर दे रहा हूं, तो ये वाला हमारे पास पूरा कवर तब भी हो जाएगा। जल्दी से क्लिक कर लो, लिखने में समय लग जाएगा आपको। हो गई देखो एक्सरसाइज, बेकार में कल का वेट कर रहे थे हम। राइट? अब अगले वाले पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। एक प्रॉब्लम और, आपने कहा सॉल्व dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई प्लस का 1, 2x प्लस वाई। सॉल्यूशन स्टार्ट। आपने बोला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई प्लस का 1, 2x प्लस 2y प्लस का 3। कंपेयर इज द ax प्लस by प्लस c, a1x प्लस का b1y प्लस c1। दिस इज, बोला करो, नॉन होमोजीनियस differential equation where a upon a1 equal of the b upon b1 equal of the 1 upon 2। नीचे इंटीजर आ रहा है, इसमें से लेट, ऊपर वाले को क्या मानते हैं? v। कल मैंने ये एप्लीकेशन बताया था, तो इन दोनों में जो छोटा है विदाउट कांस्टेंट, छोटा कौन सा? x प्लस वाई, उसको क्या मान लेंगे? v इक्वल ऑफ द db अपॉन dx। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, तो dy अपॉन dx कितना हुआ? db अपॉन dx माइनस का 1। दिस इज द b प्लस 1 एंड 2b प्लस 3। कोई दिक्कत? बोला करो। ये नॉन होमोजीनियस का केस नंबर 2 आया। इसे ऐसे बॉक्स बना देना जैसे दूर से दिखे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? मेरी माँ, राइट? जब आप मिला db अपॉन dx b प्लस 1 अपॉन 2b प्लस 3 प्लस का 1, तो db अपॉन dx बराबर 2b प्लस 3b प्लस का 4 अपॉन द 2b प्लस 3। b के साथ b का फंक्शन, x के साथ x का फंक्शन 2b प्लस 3 अपॉन द, ऊपर लिख दे रहा हूं, 2b प्लस 3 अपॉन द 3b प्लस 4 होल ऑफ db बराबर dx। ये दोनों पावर बराबर हैं, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 3b प्लस 4 में, तो इसमें आपने किसका मल्टीपल किया? 3 आने के लिए, बोलो 2b आने के लिए 2/3 का। तो कितना हुआ? 2b प्लस 8 अपॉन 3 माइनस एन माइनस 3 माइनस का 8 अपॉन 3 9 1 अपॉन 3। तो कितना हुआ ये? 2 अपॉन 3 9 प्लस का है 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3b प्लस 4। ये तो सब जानते ही ना इंटर से, होल ऑफ dx। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो। आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, 1 अपॉन 3 तो बाहर था,
2 प्लस 1/3b प्लस का 4 होल ऑफ db बराबर dx। आपने कहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कितना हुआ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में, इसे जब आपने अप्लाई किया तो कितना हुआ मेरे पास 1/3 विद इन ब्रैकेट 2b प्लस लॉग ऑफ 3b प्लस का 4 होल अपॉन द 3 इक्वल ऑफ द x प्लस सी। इसको उठा के हम लोग इधर ले गए और इधर एलसीएम ले लिया तो कितना मिला यहां से हमारे पास 6b प्लस लॉग ऑफ 3b प्लस का 4 और इधर जब हम लेके गए इसे तो कितना हुआ मेरे पास टोटल मिला के इक्वल ऑफ द एलसीएम हुआ 3 तो 3 3 जा 9, 9x प्लस का 9c। कोई दिक्कत किसी को भी? आपने जवाब दे दिया। c को हम कभी भी अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं, तो 9c का मतलब क्या मान लिया हम लोगों ने c1, तो 6 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ 3x प्लस का 3y प्लस का 4 इक्वल ऑफ द 9x प्लस c1। इसको इधर लेके गए तो लॉग ऑफ 3x प्लस 3y प्लस का 4 तो 3x माइनस का 6y प्लस का c1। क्यों बेटा लोगों, सभी को उठा के इधर लेके गए लॉग को। वैसे तो ये आंसर आ गया, तो e टू द पावर ऑफ 3x माइनस 6y प्लस का c1। आपने यहां से e की पावर c1 को क्या मान लिया c2, तो 3x प्लस का 3y प्लस का 4 बराबर c2 e टू द पावर ऑफ 3x माइनस 6y। ये भी आंसर था, ये भी आंसर था, ये भी आंसर था। अब बुक में देखेंगे उन्होंने दूसरे तरीके से किया है और मैंने दूसरे तरीके से किया है, तो आपको ये पता लगेगा कि हमें अपने तरीके ज़्यादा पसंद आने चाहिए, न कि बुक वाले तरीके। समझ में आ गया सभी के? तो ये दोनों तरीके की प्रॉब्लम एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दी। 5-6 प्रॉब्लम घर के लिए दे दे रहा हूँ लगाने के लिए, जल्दी से नोट करें फिर आगे की बात करूँ। नेक्स्ट, आपने अब होमवर्क की बात की। इन क्लास वर्क सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आता है x माइनस वाई होल ऑफ डी वाई बराबर x प्लस वाई प्लस का 1 dx, x माइनस वाई माइनस का 2 dx प्लस x माइनस 2y माइनस 3 dy बराबर 0 dy अपॉन dx y माइनस एक्स प्लस का 1। अगर ना आए तो कल के दिन क्रॉस कर सकते हैं, मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूं। dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस वाई प्लस का 1 x प्लस 2y माइनस का 3 dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई माइनस 1 dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई प्लस का 1 x माइनस वाई माइनस 1 dy अपॉन dx बराबर x माइनस वाई प्लस का 3 अपॉन 2x माइनस 2y प्लस का 5। प्रॉब्लम 8 बराबर dy अपॉन dx बराबर 2x प्लस का 3y प्लस का 4 होल अपॉन द 4x प्लस 6y प्लस का 5। ये हमारा केस नंबर 1, ये केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 2। समझ में आया नहीं आया? आ गया? ये घर के लिए होमवर्क एंड क्लास वर्क होगा जो क्लास की कॉपी में ही करना है। राइट? बोलो। नई पेज में हेडिंग दे दो जिससे पता रहेगा कल क्या कराना है। रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, हेडिंग क्या दे दो?
रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। उम्मीद कर रहा हूँ सभी समझ में आ गया होगा।